तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। श्री राम कृष्ण वचनामृत परिच्छेद 74। मास्टर महाशय श्री राम कृष्ण के पास लगभग 23-24 दिन तक हैं और जिस पोर्शन को हमने पढ़ा था उसमें तो श्री राम कृष्ण ने मास्टर महाशय को स्वयं बुलाया था। दक्षिण के बरामदे से जाकर उन्होंने मास्टर महाशय को बुलाया था और उसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण बातचीत की थी जिसकी चर्चा हमने पिछली 2 क्लासेस में की थी। खास करके पिछली बार हमने स्वाधीन इच्छा और पुरुषार्थ, सेल्फ विल, फ्री विल और ईश्वर की इच्छा, इसमें क्या संबंध है, इसे विस्तार से देखने का प्रयत्न किया था और वस्तुतः यह बताने का प्रयत्न किया था, जैसा श्री राम कृष्ण यहाँ पर कहते हैं, जीवन का उद्देश्य है। विभिन्न प्रकार से जीवन के उद्देश्य की चर्चा की जाती है। एक जीवन का उद्देश्य है ईश्वर दर्शन। श्री राम कृष्ण कहते हैं ईश्वर दर्शन। स्वामी विवेकानंद कहते हैं मैनिफेस्टिंग द डिविनिटी विद इन, आत्मा के देवत्व को प्रकट करना, यह जानना कि हम डिवाइन हैं, हम ये बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स नहीं है जो नश्वर है, वो नहीं है, हम स्वयं परमात्मा है, परमात्मा के साथ एक हो जाना। ये कई प्रकार से जीवन के लक्ष्य के बारे में चर्चा की जाती है, लेकिन भक्ति शास्त्र में के अनुसार एक और प्रकार से बात की जाती है और वो है भगवान के हाथों में यंत्र हो जाना। पर्पस, द गोल ऑफ लाइफ इज, भगवान के हाथों में यंत्र हो जाना, यह जानना कि भगवान ही सब कुछ करा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर स्वयं को कुछ करने का नहीं रह जाता। और इस दृष्टि से एक ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। श्री राम कृष्ण जैसा कहते हैं अंत में, जिन्होंने उन्हें पा लिया है वे जानते हैं कि स्वाधीन इच्छा नाम मात्र की है, वास्तव में वे ही यंत्री हैं। मैं केवल यंत्र हूं, वह इंजीनियर है, मैं गाड़ी। जिन लोगों ने भगवान को जान लिया है वे भगवान के हाथों में यंत्र हो जाते। दोनों जिसे कहते हैं इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट शब्द, दोनों एक ही है। एक ही चीज को कहने के कई प्रकार हैं। भगवान के हाथों में यंत्र हो जाना, भगवत दर्शन होना और अपने आत्मा के देवत्व को प्रकट करना, ये सब बातें एक ही। खैर, यहां तक हमने पिछली बार पढ़ा था। अब इसके आगे पढ़ते हैं दूसरा सेक्शन। दिन का पिछला पहर है, 4 बजे का समय होगा। पंचबाटी वाले कमरे में श्रीयुक्त राखाल तथा और 2-1 भक्त मणि का कीर्तन सुन रहे। गाना सुनकर राखाल को भावावेश हो गया है। मैं पहले ये पोर्शन पढ़ लेता हूं क्योंकि इसमें एक भाव विशेष, एक आइडिया विशेष कहा गया है। कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण पंचवटी में आए, उनके साथ बाबूराम और हरीश हैं। राखाल कहते हैं इन्होंने कीर्तन सुनाकर हम लोगों को खूब प्रसन्न किया। श्री रामकृष्ण भावावेश में गा रहे हैं, ए सखी, कृष्ण का नाम सुनकर मेरे जी में जी आ गया। श्री रामकृष्ण ने कहा यही सब गाना चाहिए, सब सखी मिली बैठल। फिर कहा बात यही है कि भक्ति और भक्तों को लेकर रहना चाहिए। श्री कृष्ण के मथुरा जाने पर यशोदा राधिका के पास गई थी। राधिका उस समय ध्यान में थी। फिर उन्होंने यशोदा से कहा मैं आद्या शक्ति हूं, तुम मुझसे वर याचना करो। यशोदा ने कहा वर और क्या दोगी? यही कहो जिससे मन और वचन और कर्मों से उनकी सेवा कर सकूं। इन्हीं आंखों से उनके भक्तों के दर्शन हो, इस मन से उनका ध्यान और उनका चिंतन हो और वाणी से उनके नाम
और गुणों का कीर्तन हो। परंतु जिनकी भक्ति दृढ़ हो गई है उनके लिए भक्तों का संग न होने पर भी कुछ हर्ज नहीं। कभी कभी तो भक्तों से विरक्ति भी हो जाती है, बहुत चिकनी दीवार पर से चूनाकारी धस जाती है, अर्थात वे जिनके अंतर बाहर सर्वत्र हैं उन्हीं की यह अवस्था होती है इत्यादि। हम देखते हैं। सबसे पहले यहां पर वर्णन है, पंचवटी के कमरे में राखाल और दो एक भक्त मणि का कीर्तन सुन रहे हैं। आप लोग जो लोग दक्षिणेश्वर गए होंगे, पंचवटी का कमरा वही कमरा है जहां पर श्री रामकृष्ण ने अद्वैत वेदांत की साधना की थी और वहां पर उनको निर्विकल्प समाधि हुई थी। आज भी वह कमरा विद्यमान है, लेकिन बंद रहता है और उसमें कोई श्राइन वगैरह नहीं है, इसलिए लोग वहां जाते भी नहीं। मैं अभी रिसेंटली पिछले साल गया था, वहां पर देखा को अब वो दक्षिणेश्वर नहीं रहा जो उस समय का था। और आज से 30-40 साल पहले 1962 में जब हमने देखा था 66 में, वो भी नहीं रहा। अब तो बहुत भीड़ भाड़ गंदा सब जैसे तीर्थों की हालत होती है। वो जो हो वो कमरा, उसमें ये लोग बैठकर भजन गा रहे थे। मास्टर महाशय गा रहे थे। श्री रामकृष्ण को कहेंगे आगे कि तुम्हारी आवाज स्त्रियों जैसी है, तुम इस तरह के गानों का अभ्यास करो। मास्टर महाशय की पतली आवाज थी। स्वामी शारदानंद जी थे, उनकी भी पतली आवाज थी। आप लोग जानते हैं, एक मजेदार कहानी है। स्वामी शारदानंद और ये सब डायरेक्ट डिसाइपल्स, ये लोग वराहनगर मठ में रहा करते थे। तो वो टूटा फूटा मकान था, उसी में ये लोग सन्यासी जो है, सबसे पहला हमारा मठ रामकृष्ण मिशन का मठ वो वराहनगर मठ ही था। ये सब नरेंद्र, राखाल, बाबूराम ये सब वहीं रहते थे। और एक दिन स्वामी शारदानंद जी भजन गा रहे थे, तो उनकी तो स्त्रियों जैसी आवाज, लोगों ने समझा कि कोई स्त्री यहां गा रही। तो लोग लाठी वाठी लेके आ गए, देख रहे ये बदमाश लोग यहाँ पे ये साधु बनते हैं, लेकिन ये स्त्री को कहां से ले जाए। अंदर जब गए तो देखा कि शारदानंद जी गा रहे। अलग अलग प्रकार की वाणियां होती हैं। मास्टर महाशय गाना गा रहे हैं और राखाल को भावावेश हो गया। ये भावावेश क्या? भावावेश क्या? आप देखेंगे श्री रामकृष्ण को बहुत भावावेश होता है, अभी भी आएगा। श्री रामकृष्ण भावावेश में गा रहे हैं। हम भाव तो समझते हैं, भाव यानी इमोशन। हम लोगों को भावनाएं होती हैं, किसी को देखकर कोई करुण अवस्था हो, कोई बहुत बुरी दुर्गति में हो तो हमको करुणा का भाव होता है, कभी प्रेम का भाव होता है, ये क्रोध भी आ जाता है कभी। ये हमारे मन में भाव, इमोशंस तो उठते हैं। ये भावावेश, आवेश, जब उसका आवेश हो जावे, जब वो भाव इतना अधिक हो जावे कि हमें अभिभूत कर लेवे, उसको भावावेश कहते। अब ये भावावेश दो प्रकार का हो सकता है। एक तो होता है सांसारिक भावावेश, जो हम सबको होता है। आपने न्यूज पढ़ी, कल का एक्सीडेंट था, वो एक एम्बुलेंस का, एयर एम्बुलेंस जो है उसका एक्सीडेंट हो गया और लोग मर गए। अब आप देखिए, जिसके पुत्र मरा उसकी क्या अवस्था हुई। वो भाव से विभोर हो जाएगा, भाव से अभिभूत हो जाएगा, कुछ सोचेगा नहीं। दिमाग जो है वो इमोशन से हो जाएगा। संसारिक भावावेश हम देखते हैं, भाव में आदमी विभोर होके न जाने क्या कर मिलता है, क्रोध आ जाता है, काम हो जाता है, भाव से विभोर होकर क्या नहीं कर जाता, हत्या इत्यादि कर देते हैं, एक और कई प्रकार से। और या भाव के विभोर में होकर कोई व्यक्ति अच्छा काम भी कर देते। ये सांसारिक भावावेश। लेकिन जहां तक आध्यात्मिक जीवन का प्रश्न है, इन भावों को संयत करना परम आवश्यक है। सांसारिक भावों को संयत करना यदि हम नहीं करेंगे तो हम सच्चे आध्यात्मिक भाव को प्राप्त नहीं हो सके। इसीलिए
कई लोग तो यहां तक कहते हैं, जो संत महापुरुष हैं वो कहते हैं कि जो व्यक्ति कोई भावुक व्यक्ति होवे तो कहते हैं कि क्रश ऑल इमोशंस, अपनी भावनाओं को दबाओ, तुम अभी उन भावनाओं को आध्यात्मिक मार्ग दिशा दे नहीं सकोगे। वो सेंटिमेंटलिज्म हो जाएगा, भावुकता हो जाएगी और उसमें आप अनर्थ भी कर सकते हो। इसलिए सर्वप्रथम तो अगर हमारे प्रत्येक में हम में भावनाएं हैं, लेकिन उनको भावनाओं को संयत करना परम आवश्यक है। बहुत गहराए संयम के बाद में एक स्थिति ऐसी आती है जब व्यक्ति सच्चा समझ सकता है कि ये भाव अच्छा है, ये भाव बुरा है। जहां तक स्वामी विवेकानंद का प्रश्न है, उनको भाव विश्कुत नहीं होता। लोगों को भाव होते हैं, देख रहे हैं कि राखाल को भाव हो गया, नरेंद्र को, यहां हम देखेंगे राखाल को भाव विवश हो गया। भाव क्या हो गया? वो भगवान का भक्त कीर्तन सुनकर उनका हृदय भावना से गदगद हो गया। कभी बहुत अच्छा भजन, अच्छे भावना पूर्वक भजन हमने गाया, किसी ने गाया माँ जगदम्बा के प्रति, श्री राम कृष्ण के प्रति, कोई गाने वाला भी अच्छा होवे और भावपूर्ण गाए तो क्या होता है? हम भाव में विभोर हो जाते हैं, तन्मय हो जाते हैं, अच्छा लगता है। इसी की उच्च अवस्था, इसको हम भावावेश कहते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, आध्यात्मिक जीवन में संत सामान्यतः यही निर्देश देते हैं कि अपनी भावनाओं को संयत रखो। जो अगर व्यक्ति भावनाओं को संयत नहीं रख सकता तो अभी तो अच्छा भाव है, लेकिन किसी भी समय वह बुरे भाव में परिणत हो जाएगा। यहां तक कि कहते हैं ना, गोपियों का तो उच्चतम भाव, उच्चतम गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति जो भाव है उसको कहते हैं आध्यात्मिक जीवन का चरमोत्कर्ष। भावना की दृष्टि से, प्रेम की दृष्टि से वे श्री कृष्ण के लिए सब कुछ त्याग देती हैं। श्री कृष्ण के लिए अपने पति को, अपनी संतान को छोड़ के भाग जाती। लेकिन स्वामी विवेकानंद कहते हैं, अन्य संत कहते हैं, ये रास पंचाध्यायी जहां पर श्री कृष्ण की लीला, रास लीला का वर्णन है 5 अध्याय, वो उच्चतम पूरे श्रीमद् भागवत का उच्चतम पक्ष है, वो सर्वोत्कृष्ट पक्ष है। इन कहते हैं कि जब तक हमारी चित्त शुद्धि नहीं होवे तब तक उसको पढ़ना नहीं चाहिए, उसको हम समझ नहीं सकते। उसमें श्री कृष्ण का गोपियों के साथ लव अफेयर है, जिसे आप आज की भाषा में कहेंगे लव अफेयर, और उसको आप अगर सांसारिक दृष्टि से समझने लगेंगे तो आप उसको बिल्कुल नहीं समझेंगे। तात्पर्य यह है, आध्यात्मिक भाव और सांसारिक भाव में पहली बात एक अंतर करना परम आवश्यक है। दूसरी बात, चित्त शुद्धि परम आवश्यक है। उसके बाद जो हमारा भाव, मन शुद्ध होता है, उस शुद्ध मद में भगवान के प्रति प्रेम और विभिन्न प्रकार के जो करुण रस इत्यादि के जो भाव उठते हैं, वो शुद्ध भाव होते हैं। उसे हम उसकी चरम उत्कृष्ट अवस्था को भावावेश। ये अगर इससे अधिक कुछ समझना हो तो सच पूछा जाए, गहरा ध्यान करना चाहिए। ध्यान में मन को पूर्ण शांत करना चाहिए। उसके बाद में थोड़ा बहुत हम उस भाव को समझ सकते हैं। इसलिए बहुत स्थानों पर ये भावावेश की चर्चा की जाती है। श्री राम वचनामृत में कई जगह भाव हो गया है, भाव में उन्मत्त होकर नृत्य कर रहे हैं। ये चीजें वस्तुतः उच्च कोटि की आध्यात्मिक अनुभूतियों की स्थिति है, उसको समझना अत्यंत कठिन। जो हो, कुछ देर बाद श्री राम कृष्ण और बाबूराम और हरीश के साथ वहां पर आए जहां पर पंचवटी है। वहां सब भक्त लोग बैठे हैं। राखाल ने कहा, इन्होंने कीर्तन सुनाकर हम लोगों को खूब प्रसन्न किया। श्री राम कृष्ण अब भावावेश में स्वयं गा रहे हैं, ये सखी, कृष्ण का नाम सुनकर मेरे जी में जी आ गया।
श्री राम कृष्ण ने कहा यही सब गाने चाहिए, सखी सब सखी मिली बैठल, एक गान का थोड़ा सा अंश है। फिर कहा बात यही है कि भक्ति और भक्तों के को लेकर रहना चाहिए। यहां से हमारे लिए जो उपयोगी बात है वो यहां आती है। क्या है? भक्ति और भक्तों को लेकर रहना चाहिए। और उसके बाद श्री रामकृष्ण यशोदा और राधिका का वार्तालाप वर्णन कर रहे हैं। श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं, यशोदा को अत्यंत पीड़ा हुई है, दुख हुआ है। वो तो मां थी, उनको अत्यंत पीड़ा दुख हुआ है। वे राधिका के पास गए, राधिका को भी दुख हुआ। वो तो उनकी अत्यंत सबसे अधिक श्री कृष्ण की प्रिय थी, श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व उन्होंने समर्पित किया था। लेकिन वार्तालाप में क्या होता है? यशोदा कहती है, जाती है, और यशोदा से राधा कहती है, राधिका उस समय ध्यान में थी कि मैं आद्या शक्ति हूं। अब ये यहां पर हमें समझना चाहिए, श्री कृष्ण और राधिका जब सामान्य लेवल पे हैं तो प्रेमी जैसे लगते हैं। भगवत प्रेम, एक दूसरे से निश्चल प्रेम, एक दूसरे को सर्वस्व त्याग कर दिया दोनों ने, ये प्रेम का पराकाष्ठा है। लेकिन दूसरे स्तर पर राधिका है आद्या शक्ति। जिन लोगों ने वो श्री कृष्ण सीरियल देखा होगा, पता नहीं आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा, उसमें वर्णन है कि राधिका श्री कृष्ण से कहती है कि तुम मत जाओ, मेरी बात मानोगे? हाँ मानोगे, तो मत जाओ, तुम टिकट के यहीं बैठ जाओ और बांसुरी बजाओ, मत जाना। इतने में वर्णन इस प्रकार का है कि सारा सृष्टि जो है वो रुक जाती है, चंद्र सूर्य सब रुक जाते हैं, देवता आगे कहते हैं बचाइए त्राहिमाम तारिमाम, हे माता। राधा को माता के रूप में संबोधित करते हैं, हे माता, आप तो हमारी सबकी माता हैं। आप श्री कृष्ण को अगर नहीं जाने देंगी तो उनका तो जन्म धर्म स्थापन के लिए हुआ है, धर्म स्थापन नहीं हो सकेगा, संसार में त्राही त्राही मच जाएगी, लोग अत्यंत कष्ट में होंगे, जाने दीजिए। तब राधा उनको कहती है ठीक है, आपकी आज्ञा में मान ली। ये आद्या शक्ति, श्री कृष्ण भगवान है, राधिका आद्या शक्ति है। वो कहती है तुम मुझसे वर याचना करो, मैं प्रसन्न हूं। उन्होंने अपनी आइडेंटिटी, आध्यात्मिक स्वरूप को जाना। हम सभी के दो स्वरूप हैं। अवतारी मुरु पुरुषों में विशेषता यह है कि वे लोग सांसारिक स्वरूप में, सांसारिक जीवन में हम लोगों जैसा जीवन तो व्यतीत करते हैं, लेकिन वे अपने स्वरूप को नहीं भूलते। मां शारदा, सीता, राधा, ये लोग अपना स्वरूप तो जानते हैं, भूलते जैसा लगता है। मां शारदा सामान्य, बिल्कुल सामान्य जीवन व्यतीत करती हैं, एक सामान्य नारी जैसा व्यवहार करती हैं, लेकिन अपने स्वरूप को पहचानती हैं। वे शक्ति हैं, आद्या शक्ति हैं। बीच बीच में वो मैनिफेस्ट हो जाता है और उनका दैवत्व मैनिफेस्ट होता है, अभिव्यक्त हो जाता है। तो इसी प्रकार से राधिका एक प्रकार से तो सामान्य मानवी की दृष्टि से गोपिका है जिनको श्री कृष्ण के विरह के कारण पीड़ा हो रही है, और दूसरी दृष्टि से वे आद्या शक्ति हैं। श्री कृष्ण परमेश्वर है और जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय कारण करने वाली शक्ति आद्या शक्ति है राधिका। तो राधिका यशोदा से कहती है, यशोदा में वो चीज नहीं है। यशोदा सामान्य मानवी है जिसने कठोर तपस्या करके श्री कृष्ण को एक बालक के रूप में प्राप्त किया था, और यशोदा श्री कृष्ण की भक्त है, वात्सल्य भाव से श्री कृष्ण की उन्होंने उपासना की। लेकिन राधिका वे आद्या शक्ति है, स्वरूपतः वो डिवाइन है, देवी है। और जब यशोदा ने उनसे बातचीत की, प्रार्थना की, ध्यान किया, तब आद्या शक्ति राधिका ने कहा कि तुम मुझसे वर मांगो। यशोदा ने कहा वर और क्या दोगी, यही कहो
जिससे मन, वचन और कर्मों से उनकी सेवा कर सकूं। इन्हीं आंखों से उनके भक्तों का दर्शन हो, इस मन से उनका ध्यान और उनका चिंतन हो, और वाणी से उनके नाम गुणों का कीर्तन हो। कितनी सुंदर बात। एक याचना की, वर याचना। इसके अंदर उन्होंने आध्यात्मिक जीवन का, भक्त को कैसे रहना चाहिए, आध्यात्मिक साधक को रहना कैसे चाहिए, उसका सार सर्वस्व 3 लाइनों में बता दिया। क्या है? अगर वर चाहना हो तो क्या वर चाहना चाहिए? अगर आपसे कहा जाए कि वर मांगिए तो क्या मांगेंगे? कैकेयी को 2 वर दिए थे। कैकेयी को 2 वर मिले थे ना, और बहुत क्लेवर थी वो, बुद्धिमान। उसने कहा मैं अभी रखने, बाद में मांगूंगी, फुर्सत से मांगूंगी, सोच समझ के टाइम पे मांगूंगी, अच्छा वर मांगा। और कैसा वर मांगा? सबका अनर्थ कर डाला, स्वयं का अनर्थ किया, अपने पति की मृत्यु का कारण बनी, राम को वनवास, इतना सब कर डाला। स्वामी विवेकानंद को श्री रामकृष्ण ने कहा जाओ जाओ काली मंदिर में जाओ, जो तुम मांगोगे वो मिल जाएगा। जाके क्या मांगते हैं? उनको तो पैसे की जरूरत थी, धन नहीं था, खाने को नहीं था, उनके माँ और भाइयों की भूखे रहना पड़ता था। कभी कभी स्वामी विवेकानंद घर पर जाते थे, दिन भर नौकरी की तलाश कर रहे हैं, पिताजी की मृत्यु हो गई है, पैसा कुछ नहीं है, कर्जा है, नौकरी की तलाश में दिन भर कुछ नहीं हुआ, थक गए हैं, खाली पेट है। घर जाके देखते हैं तो खाने को कुछ नहीं है, थोड़ा सा बचा हुआ है, और 2 भाई और माँ हैं। कह देते थे कि मेरे को बाहर नहीं होता है, चुपचाप चले जाते थे, खाते नहीं। ऐसी परिस्थिति में एक दिन माँ ने कहा अरे तेरे गुरु तो परमहंस हैं, वो तो सिद्ध महापुरुष हैं, तो उनसे क्यों नहीं मांगता कुछ जाके? स्वामी विवेकानंद ने आज तक कभी सोचा नहीं था। वो तो श्री रामकृष्ण के पास में जा रहे थे, काय के लिए? आध्यात्मिक लाभ के लिए। उनका उद्देश्य था आध्यात्मिक इंस्ट्रक्शन, गुरु के रूप में जा रहे थे। कभी उन्होंने ये नहीं सोचा था कि इनसे कोई लौकिक आवश्यकता की पूर्ति होगी। लेकिन जब माँ ने कहा तो गए वहां पर, कहा कि महाराज आप कुछ कर दीजिए, आप माँ काली को प्रार्थना कर दीजिए कि हमारी संसार की हालत बहुत खराब है, खाने पीने को नहीं मिल रहा है, कुछ कर दीजिए। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि तू स्वयं जाके माँ काली से प्रार्थना क्यों नहीं करता? लंबी कहानी लंबी है, मैं उसको शॉर्ट करके कह रहा हूं। और स्वामी विवेकानंद वहां गए, कहा आज मंगलवार है, माँ का दिन है। गए और क्या किया? प्रभु हे माँ, मुझे थोड़ा धन दे दो, हमारे को खाने पीने की थोड़ी व्यवस्था हो जावे। ऐसा मांगा क्या? ये नहीं मांगा। क्या कहा? मुझे ज्ञान दो, भक्ति दो, विवेक दो, वैराग्य। एक बार नहीं, 3 बार इस प्रकार की बात हुई, ज्ञान दो, भक्ति दो, विवेक दो, वैराग्य। ये सांसारिक बात नहीं मानी। बहुत सारी कहानियां हैं। वर मांगने की बात अगर मैं कहूं तो बहुत लंबी लंबी मजेदार कहानियां हैं। किस प्रकार वर मांगना इतना आसान नहीं। One has to be very very careful। सच पूछा जाए तो अपनी इच्छा नहीं कहना चाहिए, प्रभु तुम्हारी जो इच्छा हो, जो मेरे लिए अच्छा हो वो तुम करो। मैं नहीं समझता कि मैं किस चीज का वर मांगू, क्यों किस वर से मेरा ठीक होगा, हम नहीं समझते। सच पूछा जाए, प्रभु दाई विल बी डन, आपकी इच्छा पूर्ण हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यहां पर यशोदा हम सभी को एक बहुत अच्छा निर्देश दे रही हैं। अगर भगवान से कुछ चाहना ही होवे तो क्या चाहना? पहली बात, मन वचन और कर्मों से भगवान की सेवा कर। मन से भगवान की सेवा यानी भगवान का ध्यान, उसको भगवान की सेवा कर। वचन से भगवान का नाम गुणगान स्तुति करना, ये भगवान की सेवा। और कर्म से पूजा अर्चना, जो लोग आवे, गृहस्थ आवे, अतिथि आवे, गरीब आवे, उनको भगवान समझकर उनकी सेवा करना। मन वचन से उनकी सेवा करना।
हमारा जीवन दूसरों की सेवा के लिए हुए, स्वयं के स्वार्थ के लिए नहीं हुए। दूसरों को दुख सुख देवें, ये हमारा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। दूसरी बात, इन आंखों से उनके भक्तों के दर्शन हो। सभी इन आंखों का उद्देश्य, आंख के तारा सभी इंद्रियां, इन आंखों से भगवान के भक्तों का दर्शन हो। जो कुछ हम देखते हैं उसका प्रभाव पड़ता है। भगवान के भक्तों का दर्शन करेंगे, मन में भगवान की भाव उठेगा, भगवान में मन लगेगा। सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है, याद रखिए। आप एक चित्र देखें वो बात है, लेकिन अगर लिविंग किसी व्यक्ति को, संत को देखें, संत का चित्र वो भी अच्छा है, संत का चित्र देखना, लेकिन अगर कोई लिविंग जीवंत जागृत संत से मुलाकात होवे, उनका दर्शन होवे, तो वो भी अच्छा, और भी अच्छा है। क्यों? वो संत के साथ में कुछ ऑरा, वाइब्रेशंस, कुछ भाव मिश्रित रहते हैं। जो व्यक्ति सदा सर्वदा भगवान का चिंतन करता है, तो कहा ना, उनकी आंखों से भक्त के दर्शन हो, भगवान को प्रेम करता है, उस व्यक्ति के शरीर के जो अणु परमाणु है वो बदल जाते हैं। जिस प्रकार का कोई व्यक्ति काम करेगा, चिंतन करेगा, तो धीरे धीरे उसके सारे शरीर के अणु परमाणु बदल जाते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, एक बार परिव्राजक अवस्था में जब वे भारत का भ्रमण कर रहे थे, श्री रामकृष्ण की महासमाधि के बाद सन्यासी होकर भारत का भ्रमण कर रहे थे, उस समय उन्होंने संभवतः एक मुसलमान संत को देखा। अब याद नहीं मुझे मुसलमान संत थे क्या कहते हैं, और वो कहते हैं कि एवरी लाइन ऑफ द फेस ऑफ हिज फेस शोड दैट ही वाज ए परमहंस। उनके चेहरे का प्रत्येक लाइन ये बता रही थी कि वो परमहंस है। चेहरे का लाइन, चेहरा बदल गया। अगर आप निरंतर, आप ये जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो निरंतर हत्या की बात, लूट खसोट, डाका, इसकी बात चिंतित सोचते रहते हैं, उनका चेहरा उस प्रकार का हो जाता है। एक स्वामी ब्रह्मानंद जी को एक बार, स्वामी ब्रह्मानंद जी श्री रामकृष्ण के एक शिष्य थे। एक बार वो स्टेशन पे थे, ट्रेन में जा रहे थे, ट्रेन के लिए वेट कर रहे थे, और उनके एक शिष्य ने या दूसरे भक्त ने पास में दो लोगों को जाते हुए देखा, जो सामान्य लोग थे, घूम रहे थे, और उन्होंने उस ब्रह्मानंद जी को दूर से देखा। तो एक ने कहा कि अच्छा, ये जो संत हैं, ये कौन सी जाति के हैं, कहाँ के हैं, किस प्रदेश के हैं, या कुछ ऐसा पूछा। तो दूसरा व्यक्ति कहता है कि मैं ये तो नहीं जानता कि वो कौन से जाति के हैं या कौन से प्रदेश के हैं, लेकिन मैं ये अवश्य कह सकता हूं कि ये परम भगवत भक्त हैं। उनके चेहरे से पता चल जाता है। जो व्यक्ति निरंतर भगवान का भजन करता है, भगवान का चिंतन करता है, उसका सारा एनाटॉमी बदल जाती है। ये इट इज ए नोन फैक्ट। मैं डॉक्टर के रूप में आपको कह भी सकता हूं कि अगर आप चिंतन करेंगे तो उसका प्रभाव नर्वस सिस्टम पड़ता है, नर्वस सिस्टम बदल सकती है। तो यहां पर जो दूसरा वर मांग रही हैं यशोदा, वो यह है कि इन्हीं आंखों से उनके भक्तों के दर्शन हो, भक्तों के संपर्क में आऊं, आंखों से भक्त के दर्शन करूं, कानों से उनकी वाणी सुनूं, हाथों से उनके चरण का स्पर्श करो, उनकी सेवा करो। ये इम्प्लाइड है, ये इम्प्लाइड है। और बोलना हो तो उनको प्रणाम करो, उनकी स्तुति करो। चित्र देखकर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है, और जैसा मैंने कहा, भक्तों को देखकर एक ऑरा होता है, एक भक्त का ऑरा होता है, एक संत का ऑरा होता है, एक स्पंदन होते हैं उसके चारों ओर, एक स्थान का एक स्पंदन होता है, इस आश्रम का स्पंदन और रेलवे स्टेशन का स्पंदन।
इस आश्रम का संतन और कोर्ट का स्पंदन, वाइब्रेशंस, उसका स्थान का और स्पष्ट रूप से आप पता चला सकते। आप किसी ऑफिस में जाइए और कोर्ट में जाइए, ये सतीश बैठा हुआ है, सतीश भी, तो निश्चित रूप से हंस रहा है, कोर्ट से आया अभी, तो बिल्कुल आते ही पता चल जाता। वही बात कह रही हैं कि भक्तों का दर्शन हो, उनका सत्संग हो गए, ऐसे स्थान पर जाने का अवसर मिले जहां पर भगवत चिंतन होता, ऐसे लोगों को देखने, उनकी सेवा करने का अवसर मिले जो भगवान के भक्त हैं। फिर कहते हैं इस मन से उनका ध्यान और उनका चिंतन हो और वाणी से उनके नाम और गुणों का कीर्तन। ये आंखों की बात, मन की बात और वाणी की बात, ये सारी बातें यहां पर कह दी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, हमें अपने समस्त इंद्रियों और मन का सदुपयोग करना। अनफॉर्चुनेटली वी लीड ए वेरी केयरलेस लाइफ। हम लोग बहुत असावधानी पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। आंखों से हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसमें सब गंदी, झगड़े की, इस तरह की न्यूज का बातचीत करते हैं, पर निंदा पर चर्चा, संसार की चर्चा करते रहते इससे, और ध्यान फिर उसी चीज का ध्यान होगा, वही ध्यान होगा। उसके परिणाम हम नहीं जानते, अचेतन मन पर संस्कारों के रूप में गहरे पड़ते चले जाते हैं। हम अभी नहीं समझते, बाद में जाकर उसका परिणाम पड़ता है। बहुत सारा कचरा हमने जाने अनजाने भर रखा और वो बाद में आकर निकलता है। कभी कभी आश्चर्य होता है कि इतना कचरा हमारे भीतर भरा हुआ। वन हैज टू बी वेरी केयरफुल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं। क्या कहते हैं? मन से उनका ध्यान और चिंतन हो। ध्यान और चिंतन को भिन्न बताए। वैसे ध्यान भी एक प्रकार का चिंतन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर कर दिया। ध्यान क्या है? केवल एक प्रकार का चिंतन। तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम। पातंजल योग सूत्र के अनुसार उसकी व्याख्या परिभाषा है प्रत्यय एकतानता। श्री रामकृष्ण का चित्र है। हम कहते हैं आपको, पातंजल योग सूत्र, ये जब गाइडेड मेडिटेशन होता है, आंख खोलकर उसको देखिए, आंख बंद करके उसी चित्र को आप ध्यान कीजिए। अब ध्यान में एक के बाद एक विचार आते रहते हैं, एक के बाद एक चित्र आते रहते हैं। इट इज लाइक ए फिल्म। कंप्यूटर में तो आजकल फिल्म नहीं, पहले जमाने में जो फिल्म हुआ करती थी, पर्दे पे डाला करते थे, प्रोजेक्ट किया करते थे, उसमें क्या था? छोटी छोटी फिल्म हुआ करती थी और वो तेजी से घूमती थी और उसके ऊपर जब लाइट पड़ती थी तो पर्दे के ऊपर जाकर पड़ता था, और जब तेजी से घूमती थी तो दिखता था कि एक ही चित्र है। 20 चित्र पड़ गए लेकिन चित्र एक ही है। अब जब वो हिलना डुलना चालू हुआ तो चित्र वो जो है बदल गया। तो उसके अनुसार हमें लगता है कि हिल रहा है। जब एक ही चित्र कंटिन्यूअसली पड़े हमारे मन पर, जैसा पर्दे के ऊपर एक ही चित्र, पर्दा, वो फिल्म हिल रही है लेकिन एक ही प्रकार का चित्र कंटिन्यूअस पड़ रहा है, इसको कहते हैं ध्यान। प्रत्यय यानी कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, मन में जो विचार या रूप उठ रहा है वो से हम प्रत्यय कहते हैं। वह एक ही रहे, उसको ध्यान। मैंने कई बार बताया है, दीप शिखा, लाइट, पंखा नहीं है, हवा नहीं है और जल रही है, बिल्कुल सीधी लगती है कि एक ही दीप शिखा है, बस फिक्स्ड है। आजकल तो वो इलेक्ट्रिसिटी की दीप आ गया है ना, तो उसको जला दीजिए तो वो एक दीप है, वहां तो और कुछ नहीं है, बस दीप है बस। लेकिन यहां पे तो तेल जल रहा है बराबर, प्रत्येक एक एक क्षण में दीप शिखा बदल रही है, लेकिन लगती है कि एक दीप शिखा। प्रत्यय एकतानता, इसको कहते हैं ध्यान। और चिंतन क्या है? चिंतन का अर्थ भी मनन होता है, विचार करना। अच्छा, श्री रामकृष्ण के जीवन के संबंध में विचार किया, उनकी जीवनी का चिंतन किया। हमारी तरफ से भी हम जोड़ते हैं, आहा
श्री रामकृष्ण कितने सत्यवादी थे, आहा, उनको कैसा भाव होता था। या श्री कृष्ण की जीवनी के संबंध में, उनके उपदेशों के संबंध में चिंतन किया। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है निष्काम कर्म करो। निष्काम कर्म का अर्थ क्या होता है, क्यों कहा श्री कृष्ण ने, ये सारी बातें, इसे हम कहते हैं चिंतन। यहां पर प्रत्यय एकतांता नहीं है, भले ही हम एक विषय पर विचार कर रहे हैं। चिंतन का अर्थ हुआ मनन, और मनन में परिवर्तन हो रहा है। प्रत्यय एक नहीं है, प्रत्यय परिवर्तित हो रहा है, लेकिन एक दायरे में हम चिंतन करें, तो इसको कहा चिंतन। चिंतन भी हो, क्योंकि हम सब समय ध्यान नहीं कर सकेंगे, याद रखिए। सब समय हमारे लिए ध्यान करना असंभव। करके देख लीजिए, 2 मिनट 5 मिनट भी एक प्रत्यय नहीं बना रहेगा। इसलिए हम चिंतन को लेकर रहते हैं, किताब पढ़ते हैं, उसके बाद पर उसको विचार करते हैं, मनन करते हैं, ठीक है कि नहीं है इत्यादि। तीसरी बात कहते हैं, ये हुआ चिंतन। वाणी से उनके नाम और गुण का कीर्तन हो। श्री रामकृष्ण भी कहते हैं सदा सर्वदा भगवान का नाम गुणगान करना चाहिए। भगवान का नाम लेते रहिए और उनके गुणों का कीर्तन करिए, भजन गाइए, भगवान की लीला का गान कीजिए। विभिन्न रामचरित, आज अभी राम नाम संकीर्तन होगा, अब भी चालू होगा, 5 मिनट में शुरू होने वाला है। वहां पर क्या होगा, वहां पर भगवान राम के नाम और गुणों का कीर्तन, संकीर्तन होगा। वही कीर्तन, अच्छा संकीर्तन, सत्कीर्तन, उसको संकीर्तन कहेंगे। भगवान का नाम, शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम, 108 भगवान के नाम, 108 बार हम भगवान के नाम लेंगे। और उसके पहले शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम, ये गुण हो गया। नाम और गुण, इनका कीर्तन आज अभी आपको डिमॉन्स्ट्रेट हो जाएगा। ये सदा सर्वदा हम कहते हैं चिंतन हो, और वाणी से मुंह का उपयोग यदि करना है तो भगवान का नाम के लिए, भगवान का कीर्तन करने के लिए। मैंने पहले भी कहा था, एक महाराज को मैंने देखा था वृंदावन बनारस में, सब समय चलते फिरते उठते बैठते स्तोत्र और भजन करते ही जाते थे। उनको सैकड़ों याद थे। ऊपर जा रहे हैं, चढ़ रहे हैं, ऊपर कमरा है तो उधर से उतर रहे हैं, चल रहे हैं, जा रहे हैं, वाणी सब समय भगवान का नाम और कीर्तन करती रहे। कैसी अद्भुत चीज। इस छोटे से इसमें राधिका ने, यशोदा ने सार बात बता दी है, किस प्रकार से हम अपना सारा जीवन भगवान को केंद्रित करके जी सकते। अब इसके बाद क्या कहते हैं, परंतु जिनकी भक्ति दृढ़ हो गई है उनके लिए भक्तों का संग न होने पर भी कुछ हर्ज नहीं है। हमारी भक्ति दृढ़ नहीं है, हमारे लिए भक्तों का संग आवश्यक है, नहीं तो हम अभक्तों का संग, संसार का संग करेंगे और संसारी हो जाएंगे। जैसा संग होता है वैसा हमारा रंग होता है। हमारा मन धोबी के यहाँ पे धुले हुए कपड़े के समान है। इसको हम, ये कपड़ा जो था जब लाए थे तब सफेद कपड़ा लाए थे, इसके बाद गेरुआ में डाला तब रंग हुआ ये गेरुआ। जिस रंग में हम अपने मन को रखेंगे उस रंग का हो जाएगा। इसलिए ये परम आवश्यक है कि साधु संग में मन को रखिए। साधु संग यानी अपने मन रूपी कपड़े को भगवान का रंग देना। सत्संग, जैसा सत्संग होगा उसका प्रभाव पड़ेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण। जो लोग पक्के हो गए हैं, रंग जिनका पक्का हो गया, उनको अब इसके बाद कहीं भी रखिए, गंदे पानी में डाल दीजिए, थोड़ा सा धोएंगे पट निकल जाएगा, पक्का रंग वैसा का वैसा ही। इसलिए जिनकी भक्ति दृढ़ हो गई है उनके लिए भक्तों के संग न होने से कुछ हर्ज नहीं। कभी कभी भक्तों से विरक्ति भी हो जाती है। अरे छोड़ो, हम भगवान के साथ बैठे हुए भक्तों की क्या आवश्यकता। वो यानी इतने ऊंचे स्तर पर रहते हैं कि भक्तों की भी आवश्यकता नहीं। भक्त आवे तो लगता है कि अरे भगवान से हम थोड़े से दूर हो। ऐसे दृष्टांत हैं, स्वामी ब्रह्मानंद जी का दृष्टांत है। उनकी एक ऐसी स्थिति आ गई थी कि जब फिर वो दूसरों को सहन नहीं कर पाते, बस अकेले अपने भगवान के मन में भाव में तन्मय रहते थे।
कभी भक्तों से विरक्ति हो जाती है। दृष्टांत दिया, बहुत चिकनी दीवार पर चूना करी धस जाती है। अर्थात वे जिनके अंदर बाहर सर्वत्र हैं, उन्हीं की यह अवस्था होती है, बहुत उच्च कोटि की अवस्था। उनके लिए भक्त और अभक्त का कोई अंतर नहीं रहता, सर्वत्र वो भगवान को देखते हैं। ऐसे के लिए भक्त अभक्त की उच्च कोटि। जहां तक हमारा प्रश्न है, हमें सत्संग में सदा सर्वदा रहना चाहिए। श्री रामकृष्ण झाऊतल्ले से लौटकर पंचवटी के नीचे मणि से फिर कह रहे हैं, तुम्हारी आवाज स्त्रियों जैसी है, तुम इस तरह के अभ्यास, गाने का अभ्यास कर सकते हो। सखी वह वन कितनी दूर है जहां मेरे श्याम सुंदर हैं, इत्यादि। और उसके बाद कहते हैं, देखो जो अपने आदमी हैं वे पराये हो जाते हैं। रामलाल तथा और सब ये लोग जैसे दूसरे हों। रामलाल श्री रामकृष्ण के भांजे, हृदय श्री रामकृष्ण का भांजा, जो वो उनके पास रहते थे लेकिन पराये, कि उनका भाव दूसरा है, संसारी है। और श्री रामकृष्ण के कौन हुए? लाटू, राखाल। ये कहते हैं, देखो बाबूराम, लाटू, ये हैं, ये कर, वो कर, वो कर, वो मेरे इंटीमेट हो गए। जीवन में ये इस प्रकार के परिवर्तन होते हैं। भक्तों का एक संसार, अपना अलग संसार होता है यार। भक्तों का देयर इज ए डिफरेंट फैमिली। एक भक्त जो सन्यासी बनना चाहते थे, एक युवक, उनके पिताजी बड़े चिंतित हुए, गुरु के पास कहा कि भाई ये तो मेरा लड़का है, ये चला जाएगा, अब क्या करूं मैं तो नहीं चाहता, मेरा पुत्र मेरा से चला जाएगा। तो कि नहीं ऐसी बात नहीं, तो तुम्हारा पुत्र रहेगा, लेकिन ही विल बिकम ए मेंबर ऑफ ए बिगर फैमिली। एक बड़े परिवार का सदस्य बन जाएगा, एक दूसरे परिवार का सदस्य बन जाएगा। भक्तों का एक परिवार अलग होता है, भक्तों का एक संसार अलग होता है। जो रक्त का ब्लड रिलेशन होता है ना, उसके अंदर आप देखेंगे आगे पीछे सब गड़बड़ हो जाती है, लेकिन भक्तों के साथ मिलकर एक संसार दूसरा होता है, बिल्कुल भिन्न चीज हो जाती है। यहाँ पर बंद करते हैं, अभी आरती प्रारंभ होगी आज।